लेखक थे और किस तरीके से उनके जीवन में समस्याएं थी कि वो अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पाते थे, ज्यादा पानी मिला करके दूध पिलाते थे। ऐसा उनकी दो बच्चियां थी या एक बच्ची थी जैसा था। तो हिंदी के लेखकों ने संघर्ष बहुत किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं एक दो बात कह करके, विद्वान लोग हैं, आप उनकी बात सुनिए, ज्यादा अच्छा आपको लगेगा। मैं खाली आपके साथ इतना शेयर करना चाहूं कि भाषा किसी देश की हो, दो ही चीजों से भाषा को ज्यादा सम्मान दुनिया में मिलता है। एक तो या तो आपकी भाषा में कोई एक ऐसी रचना हो जाए, 2-4-10 ऐसी रचनाएं हो जाए जो विश्वविख्यात हो। जब विश्वविख्यात होंगी तो दुनिया उनको ध्यान से सुनेगी। और दूसरा ये, या आप विजेता हो, विजेताओं की जो भाषा होती है वो भाषा दूसरे लोग स्वीकार कर लेते हैं। अंग्रेजी इसलिए दुनिया में नहीं छाई कि अंग्रेजी ज्यादा साइंटिफिक है, कि अंग्रेजी ज्यादा वैज्ञानिक है, कि अंग्रेजी ज्यादा लॉजिकल है। अंग्रेजी ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि हिंदी कहीं से भी उससे कम साइंटिफिक, कम वैज्ञानिक, कम लॉजिकल नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने देशों को जीता, क्योंकि उन्होंने गवर्न किया आधी दुनिया को, तो उनकी भाषा जो है वो विश्व पटल पर छा गई। आपने भी, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी गीतांजलि लिखी, भले वो बंगला में थी, जब वो दर्शन का एक अमृत देती थी तो उसको दुनिया ने स्वीकार किया और नोबेल पुरस्कार उनको मिला। तो निश्चित रूप से अगर हिंदी को आप बढ़ावा देना चाहते हो तो आपको ऐसे लाल जरूर पैदा करने होंगे, ऐसे कवि जरूर उत्पन्न करने होंगे, ऐसे लेखक का निर्माण जरूर करना होगा जो दुनिया में अपने लेखन से अपनी धाक जमवा सके। और ऐसा नहीं कि आपके पास वो कृतियां नहीं है, आपके पास वो कवित्व तो नहीं है, आपके पास वो लेखकत्व नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देश दुनिया में प्रचार प्रसार स्वीकार्यता होनी चाहिए वैसा हम नहीं कर पाए। एक दो बात और है जिनको मैं आपसे कहना चाहूं कि हमें हिंदी पर कभी ये नहीं, संकोच नहीं होना चाहिए। अगर संकोच करोगे तो हिंदी का विकास कभी नहीं हो सकता।